हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्रेन्स नेम, यानी अनाजों के नाम हिंदी और इंग्लिश में उनकी फ़ोटोज़ के साथ। पर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ग्रेन्स के नेम में पल्सेस के नेम भी डाल देते हैं, पर ये गलत है। ग्रेन्स में और पल्सेस में डिफरेंस है। जैसे ग्रेन्स हो गए अनाज और पल्सेस हो गए दालें। जैसे चना हो गया, उड़द की दाल हो गई, या बाकी वाली दालें हो गई, उनमें फ़र्क है। लेकिन जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ग्रेन्स के नेम में वो दालें में डाल देते हैं। जैसे पी हो गया, इस तरह से चना हो गया, जहाँ उड़द हो गया, वो सारी दालें डाल देते हैं, तो वो गलत है। ग्रेन्स का मतलब होता है जो अनाज होते हैं, जो हम खाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो ग्रेन है वो है बीट। बीट का मतलब होता है गेहूं। और नंबर 2 पे जो ग्रेन है वो है पैडी। पैडी का मतलब होता है धान। धान मतलब आपने जिसके चावल बनते हैं ना, चावल तो प्रोसेस होने के बाद बनते हैं, लेकिन पहले क्या होता है, वो धान होता है। इस तरह का पौधा होता है, इस तरह का अनाज होता है उस पर लगा हुआ। नंबर 3 पे है कॉर्न। कॉर्न का मतलब होता है भुट्टा या मक्का। हमारे घर में से मक्की भी बोलते हैं, या लोकल भाषा में लोग कुकड़ी भी बोलते हैं। मतलब इस तरह की अपने लैंग्वेज में बोलते हैं, पर इसके जो सही मतलब है मक्की है या मक्का है। और भुट्टा भी बोल सकते हैं, तो ये हो गया भुट्टा। नंबर 4 पे है बरले। बरले का मतलब होता है जौ। जौ। और जो आप ब्रेड वगैरह खाते हो ना, बन खाते हो, कचौरी खाते हो, ब्रेड खाते हो, वो सब इसी के ही बनते हैं। जो बीट होती है उसके चपाती बनते हैं, इसके चपाती नहीं बनते हैं, पर इसके क्या बनते हैं, ब्रेड वगैरह बनते हैं। इसकी सूजी बनाई जाती है। नंबर 5 पे है ओट्स। ओट्स का मतलब होता है जई, और जई इस तरह से दिखती है। अगर मैं इसको लोकल भाषा में बात करूँ तो हमारे गांव में इसको उब्बन बोला जाता है। मतलब इसको हम खाते नहीं हैं, गेहूं में से निकाल के फेंक देते हैं, जानवरों को देते हैं। पर इसका अगर जब प्रोसेस किया जाए तो उसको खाया भी जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ओट्स, और हिंदी में बोलते हैं जई। नंबर 6 पे है राई। राई को इंग्लिश में भी राई ही बोलते हैं। राई का मतलब भी राई होता है, और जो इस तरह से दिखती है। गेहूं में और राई में फ़र्क है, अंतर है। गेहूं थोड़ा सा मतलब मिट्टी के रंग का होता है, और ये इस तरह से दिखता है जो राई होती है। नंबर 7 पे है शोरगम। क्या बोलते हैं इसको, शोरगम। शोरगम का मतलब होता है चारा। ये भी एक अनाज है, जिस तरह से दिखता है। इसका जो भूसा होता है वो जानवर खाते हैं, और इसका जो अनाज होता है वो कोर्स ग्रेन्स में आता है, यानी मोटे अनाजों में से आ जाता है। और नंबर 8 पे है मिलेट। मिलेट का मतलब होता है बाजरा। आपने सुना होगा, जैसे बाजरे की रोटी होती है, गेहूं की रोटी होती है, यानी मक्की की रोटी होती है। तो जो होता है मिलेट का मतलब होता है बाजरा, जिस तरह से होता है। नंबर 9 पे है किनोआ। किनोआ। किनोआ को हिंदी में बोला जाए तो रामदाना बोलते हैं, जहाँ कोदरी भी बोलते हैं। और अगर मैं अपनी लोकल भाषा की बात करूं तो इसे कौनी बोलते हैं हमारे लोकल भाषा में। लोग इसे खाते भी हैं, और जो हमारे जो अनाज होता है चावल की तरह बना के खाते हैं हमारे गांव में से, तो इसको क्या बोलते हैं, किनोआ। और हिंदी में बोले तो रामदाना, जहाँ कोदरी। और नंबर 10 पे जो है बकवीट। बकवीट का मतलब होता है कुट्टू। आपने नाम तो सुना होगा ना, कुट्टू का आटा। उस कुट्टू को इंग्लिश में बोला जाता है बकवीट। ये भी एक अनाज है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आप इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप कोई चीज़ डिमांड पे चाहते हैं इंग्लिश के रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता भी सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।